नमस्कार दोस्तों, आज की खबरें हर झारखंड वासी के लिए बेहद जरूरी हैं, क्योंकि ये आपके हक, सुविधाओं, राशन, बिजली, पानी और सरकारी योजनाओं से जुड़ी हुई हैं। आज कई बड़े और अहम फैसले लिए गए हैं, जिनका असर महिलाओं, किसानों, गरीबों, मजदूरों और स्टूडेंट्स पर सीधे तौर पर पड़ने वाला है। आप देख रहे हैं अभी 24 झारखंड न्यूज, जहां मिलती है हर खबर पर नजर। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आप झारखंड के किस जिले से हमें देख रहे हैं। झारखंड में लंबे समय से खाली पड़े संवैधानिक पदों पर आखिर हलचल तेज हुई है। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने लोकायुक्त की नियुक्ति 6 हफ्तों में करने का आश्वासन दिया। अदालत ने सूचना आयुक्त समेत अन्य आयोगों में भी तय समय सीमा में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। अब कोर्ट में एंट्री पहले जैसी आसान नहीं रहेगी। झारखंड के 5 बड़े जिलों में विजिटर मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया जा रहा है। बिना डिजिटल पास किसी को प्रवेश नहीं मिलेगा। वकीलों को RFID कार्ड दिए जाएंगे। आम लोगों को ऑनलाइन ई-पास लेना होगा। सुरक्षा कारणों से यह नई व्यवस्था शुरू हुई। चुनावी मैदान में उतरी एक महिला प्रत्याशी ने प्रशासन को असहज कर दिया है। जमशेदपुर के मानगो क्षेत्र से चुनाव लड़ रही ममता देवी पुलिस रिकॉर्ड में फरार बताई जा रही हैं। उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी है, फिर भी नामांकन पर सवाल उठ रहे हैं और मामला अदालत में लंबित है। असम की राजनीति में झारखंड की पार्टी ने दिलचस्प एंट्री के संकेत दिए हैं। झामुमो ने आदिवासी और चाय बागान मजदूर बहुल सीटों पर फोकस करते हुए 35 से 40 सीटों का आकलन शुरू किया है। तिनसुकिया की रैली के बाद पार्टी संगठन मजबूत करने की रणनीति पर तेजी से काम कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री की सख्त समय सीमा ने सुरक्षा एजेंसियों की सक्रियता बढ़ा दी है। माओवाद प्रभावित इलाकों को 31 मार्च तक मुक्त कराने का लक्ष्य तय किया गया है। सरंडा, बूढ़ा पहाड़ और पारसनाथ जैसे क्षेत्रों में विकास कार्य तेज करने, संसाधनों की कमी न होने देने का भरोसा भी दिया गया। स्कूल जाने वाली किशोरियों के लिए बड़ी राहत की तैयारी चल रही है। झारखंड सरकार कक्षा 6 से 12वीं तक की छात्राओं को मुफ्त सैनिटरी पैड देने की योजना बना रही है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद विभागों में चर्चा तेज है। अगले शैक्षणिक सत्र से योजना लागू हो सकती है। मौसम ने फिर करवट बदली है और सुबह की ठंड लोगों को चौंका रही है। झारखंड में 11 और 12 फरवरी को बादल छाए रहेंगे। कई जिलों में घना कोहरा भी पड़ेगा। दिन हल्का गर्म रहेगा, लेकिन रात और सुबह ठंड का असर जारी रहने की चेतावनी मौसम विभाग ने दी। राज्य के पद्म पुरस्कार विजेताओं और खिलाड़ियों के लिए सम्मान के साथ सुरक्षा की पहल शुरू हुई है। सरकार आर्थिक सहायता और पेंशन योजना पर काम कर रही है। पर्यटन, कला और खेल विभाग बजट में प्रावधान की तैयारी कर रहा है, ताकि योगदान देने वाली हस्तियों को स्थायी सहयोग मिल सके। फाइलेरिया मुक्त झारखंड का लक्ष्य लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अभियान तेज कर दिया है। पोटका क्षेत्र में जनप्रतिनिधियों ने खुद दवा खाकर लोगों को जागरूक किया। 2 लाख से ज्यादा लोगों को दवा खिलाने का लक्ष्य है। गर्भवती महिलाओं और गंभीर बीमारों को छोड़ बाकी सभी को दवा दी जाएगी। किसानों की उम्मीदों से जुड़ी एक बड़ी सिंचाई योजना वर्षों से अधूरी पड़ी है। घाटशिला क्षेत्र में प्रस्तावित सीरियल चेक डैम नहीं बनने से कई गांवों की खेती बारिश पर निर्भर है। सर्वे और DPR बनने के बावजूद विवादों में फंसी योजना को दोबारा शुरू कराने की मांग फिर उठी है। परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों की बेचैनी अदालत तक पहुंच गई है। हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि सफल उम्मीदवारों के अंक सार्वजनिक किए जाएं। याचिकाकर्ता ने कहा कि दस्तावेज सत्यापन के बाद भी परिणाम स्पष्ट नहीं है, जिससे कट ऑफ और चयन प्रक्रिया पर पारदर्शिता को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। मध्याह्न भोजन से जुड़ी रसोइयों ने सरकार को चेतावनी दे दी है। मानदेय बढ़ाने की मांग पूरी नहीं होने पर हड़ताल की घोषणा की गई है। संघ ने कहा कि बहुत कम भुगतान में काम करना मुश्किल है। बजट सत्र तक समाधान न हुआ तो विधानसभा के सामने भी प्रदर्शन किया जाएगा। जमशेदपुर की एक रात का वीडियो सुबह होते ही पूरे राज्य में आग की तरह फैल गया। बिजली विभाग के एक अधिकारी सिर पर शराब की बोतल रखकर नाचते दिखे। पूर्व मंत्री सरयू राय ने इसे शर्मनाक बताते हुए मुख्यमंत्री से कार्रवाई की मांग की। विभागीय जांच की चर्चा तेज हो गई। अदालत की सख्ती ने सरकार की नींद उड़ा दी है। झारखंड हाई कोर्ट ने लोकायुक्त की नियुक्ति 6 सप्ताह में करने का आदेश दिया। साथ ही मानवाधिकार और सूचना आयोग जैसे खाली पड़े संवैधानिक पदों पर भी जवाब मांगा गया। प्रशासनिक गलियारों में अब तेज हलचल और बैठकों का दौर शुरू हो गया। रेलवे नक्शे पर झारखंड की तस्वीर बदलने वाली खबर चुपचाप आई, लेकिन असर बड़ा होगा। केंद्र ने 815 करोड़ रुपए की मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इससे माल ढुलाई तेज होगी और यात्री ट्रेनों की रफ्तार बढ़ेगी। कई जिलों में रोजगार और व्यापार गतिविधियों को भी नया सहारा मिलने की उम्मीद है।
एक स्कूल प्रोजेक्ट ने सबको हैरान कर दिया। धनबाद की छात्रा आर्शिका भारतीय ने AI आधारित स्मार्ट बेबी बैंड तैयार किया है। बच्चा गिरने, बुखार आने या ज्यादा रोने पर यह माता पिता के मोबाइल पर तुरंत अलर्ट भेजता है। टेक विशेषज्ञ भी इस देसी नवाचार की जमकर सराहना कर रहे हैं। अब अदालत में प्रवेश पहले जैसा आसान नहीं रहेगा। हाईकोर्ट के निर्देश पर 5 बड़ी अदालतों में डिजिटल कवच लागू हुआ है। बिना ई-पास या RFID कार्ड के एंट्री बंद कर दी गई। सुरक्षा एजेंसियां इसे संवेदनशील मामलों को देखते हुए जरूरी कदम बता रही हैं, जिससे कोर्ट परिसर में निगरानी मजबूत होगी। कागजों में बढ़ती रकम ने केंद्र और राज्य के बीच तनाव बढ़ा दिया है। झारखंड पर केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती का बकाया 13,000 करोड़ से ऊपर पहुंच गया है। इसमें बड़ा हिस्सा ब्याज का है। केंद्र ने भुगतान को लेकर फिर पत्र भेजा, जिससे वित्त विभाग पर दबाव बढ़ गया। दक्षिण भारत से शुरू हुई जांच झारखंड तक आ पहुंची। तमिलनाडु CBCID ने गिरिडीह से गुलशन दाराद को पकड़ा है। उस पर टूरिज्म कंपनी के नाम पर करोड़ों की धोखाधड़ी का आरोप है। महीनों से फरार चल रहा आरोपी आखिरकार ट्रैक कर लिया गया। अब पूछताछ में कई राज खुलने की उम्मीद है। चुनाव से पहले मतदाता सूची ने नई परेशानी खड़ी कर दी है। जमशेदपुर के मानगो और झुगसलाई में कई परिवारों के नाम अलग अलग वार्डों में बंटे मिले। प्रत्याशी और मतदाता दोनों असमंजस में हैं। प्रशासन सुधार का भरोसा दे रहा है, लेकिन राजनीतिक दल इसे बड़ी लापरवाही बता रहे हैं। चुनावी रणनीति के बीच पार्टी दफ्तरों में खामोश नाराजगी बढ़ती दिख रही है। नगर निकाय चुनाव को लेकर भाजपा के अंदर खींचतान सामने आई है। सरायकेला में संगठनात्मक फैसलों पर असंतोष की खबरें हैं। स्थानीय नेताओं के गुट सक्रिय हो गए हैं, जिससे चुनावी एकजुटता पर सवाल उठने लगे हैं। फोन की एक क्लिक और खाता खाली। जामताड़ा पुलिस ने ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है। 4 साइबर ठग SBI योनो अपडेट के नाम पर फर्जी लिंक भेजते थे, खुद को अधिकारी बताकर लोगों को भरोसे में लेते और रकम उड़ा देते। बरामद मोबाइल और डेटा से कई और मामलों के खुलासे संभव है। नई आबकारी नीति ने बहस छेड़ दी है। अब झारखंड में बार और क्लब सुबह 4 बजे तक शराब बेच सकेंगे। सरकार इसे राजस्व बढ़ाने वाला कदम बता रही है, जबकि सामाजिक संगठनों ने विरोध जताया। शहरों में नाइट लाइफ बढ़ने की संभावना के साथ कानून व्यवस्था पर भी चर्चा तेज हो गई। थाने से निकलेगी बारात और पुलिस वाले ही बनेंगे बाराती। हजारीबाग में अनोखी तैयारी चल रही है। महाशिवरात्रि पर विष्णुगढ़ थाना भगवान शिव की प्रतीकात्मक बारात निकालेगा। गांव वाले और पुलिसकर्मी मिलकर उत्सव मनाएंगे। प्रशासन इसे जनसंपर्क और सामाजिक जुड़ाव बढ़ाने की पहल बता रहा है। घर बनाने का सपना अब थोड़ा और महंगा लगने लगा है। सरकार ने निर्माण कार्यों के लिए लेबर रेट 14 रुपए प्रति वर्ग फुट बढ़ा दिए। ठेकेदारों और मकान मालिकों की लागत बढ़ेगी। रियल एस्टेट बाजार में दाम समायोजन की चर्चा शुरू हो गई है। खासकर मध्यम वर्ग पर असर दिख सकता है। शहर के फेफड़ों को बचाने की मुहिम तेज हुई है। रांची नगर निगम ने कांके डैम के कैचमेंट एरिया में बने अवैध निर्माणों पर नोटिस चस्पा किए हैं। 9 मकानों को चिन्हित कर कार्रवाई की तैयारी है। अधिकारियों का कहना है कि जल स्रोतों की सुरक्षा के लिए सख्ती जरूरी है। पुराने केस की कानूनी उलझन ने फिर सुर्खियां बटोरी। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को 31 साल पुराने मामले में पटना अदालत से जमानत मिली। गिरफ्तारी के बाद बिहार और झारखंड की राजनीति गरमाई थी। समर्थकों ने राहत जताई, जबकि विरोधियों ने कानूनी प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी मुहिम छेड़ दी है। फाइलेरिया उन्मूलन अभियान के तहत सैकड़ों बूथ और दवा प्रशासक तैनात किए गए हैं। घर घर दवा पिलाकर बीमारी रोकने की कोशिश हो रही है। अधिकारियों ने लोगों से सहयोग की अपील की, ताकि भविष्य में संक्रमण के मामलों को पूरी तरह रोका जा सके। राजधानी की सड़कों पर जल्द ही शांत धुएं रहित सफर दिख सकता है। रांची में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत बसों का ट्रायल शुरू हुआ। ये बसें प्रमुख रूटों पर चलेंगी और आधुनिक सुविधाएं देंगी। परिवहन विभाग इसे प्रदूषण घटाने और सार्वजनिक सफर को बेहतर बनाने की दिशा में कदम बता रहा है। एक सम्मान ने सियासत को भावनात्मक मोड़ दे दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पिता शिबू सोरेन को पद्म भूषण मिलने पर राज्य भर में कार्यक्रमों की योजना बनाई। विपक्ष इसे चुनावी माहौल से जोड़ रहा है। समर्थक इसे झारखंड आंदोलन की पहचान को राष्ट्रीय मान्यता मिलने का क्षण बता रहे हैं। उद्योग जगत से आई खबर ने कोल्हान क्षेत्र में उम्मीद जगाई है। टाटा स्टील करीब 11,000 करोड़ रुपए के निवेश की तैयारी कर रही है। उत्पादन क्षमता बढ़ाने की योजना से अप्रत्यक्ष रोजगार के मौके बनेंगे। स्थानीय व्यापार और सप्लाई चेन को भी इससे नई गति मिलने की संभावना जताई जा रही है।
खेल के मैदान से करियर की राह आसान करने की पहल सामने आई है। खेल निदेशालय ने मेधावी खिलाड़ियों के लिए नई स्कॉलरशिप योजना घोषित की। मासिक स्टाइपेंड के साथ निजी अकादमियों में प्रशिक्षण का खर्च भी सरकार उठाएगी। ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे लाने पर खास जोर दिया जा रहा है। आसमान के रंग बदलने वाले हैं, मौसम विभाग ने चेतावनी दी है। रांची केंद्र ने कोडरमा, गिरिडीह और देवघर में हल्की बारिश व वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया। किसानों को फसल सुरक्षा के उपाय करने की सलाह दी गई, जबकि प्रशासन ने सतर्क रहने को कहा है। जंगल के सन्नाटे में छिपा जखीरा सुरक्षा बलों के हाथ लग गया। गिरिडीह में पुलिस और सीआरपीएफ ने संयुक्त अभियान में नक्सलियों के पुराने ठिकाने से हथियार और विस्फोटक बरामद किए। इलाके में सर्च ऑन ऑपरेशन जारी है। अधिकारियों ने इसे बड़ी सुरक्षा उपलब्धि बताया है।